मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ के बता रहा हूँ डायरेक्टली हेरा फेरी का, जिसमें आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेगी। कौन कितना बड़ा फ्रॉडगिरी कर रहा है, किसकी पूरी गलती है। अब तो न्यूज़ में भी आ गया है ये आर्टिकल, तो सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ भाई लोगों। अब देखो भाई साहब, क्या क्या हुआ है इस पे हमने बात करी है ना ऑलरेडी, कि क्या क्या हुआ है अभी तक। मतलब अक्षय, परेश रावल एंड ऑल। अब देखो क्या है, अक्षय कुमार का जो प्रोडक्शन हाउस है केप ऑफ गुड फिल्म्स प्रोडक्शन, उन्होंने क्लेम किया है कि परेश रावल ने 11 लाख का साइनिंग अमाउंट एक्सेप्ट कर लिया था। अब उनका दावा देखो क्या है। अगर ये बात सही निकली ना भाई, तो हेरा फेरी 3 को बहुत शुरुआत में मुश्किल आएगी फिल्म बनने में, और पूरी स्टार कास्ट इधर उधर हो जाएगी। इवन सुनील शेट्टी भी फिर फिल्म में नहीं होगा और परेश रावल भी नहीं। अब ये देखना पड़ेगा कि होगा क्या आगे। अगर ये जो मैं पढ़ रहा हूँ स्टेटमेंट, अगर ये सही निकला तो गड़बड़ है रे बाबा। इफ़ द डिमांड इज़ नॉट कंप्लाइड विथ विद इन 7 डेज, जो उन्होंने 7 डेज का अपील किया है, द कंपनी विल कोस्टैंड टू परस्यू अप्रोप्रिएट लीगल रेमेडीज, सेड द स्टेटमेंट। अब देखो, वो मैंने पहले भी बोला कि ये ड्रामा भी हो सकता है। 7 डेज ही शायद करेक्ट 25 तारीख आ जाती है, तब तक पता नहीं। 25 करोड़ की ही बात चल रही है, और 7 डेज यानी कि 25 ही तारीख आ रही है शायद। 8 दिन, 4-5 दिन पहले ही चालू हो गया था ये सब कुछ ड्रामा। तो 25 तारीख ही 7 डेज के बाद आ रही है। अब ये पता नहीं कि 25 तारीख को कोई गिफ्ट तो नहीं देने वाले आपको। डेज आफ्टर अक्षय कुमार परेश रावल फॉर 25 करोड़ such damages for leaving Hera Fairy 3 shoot midway, his production house Cape of Good Films has issued a long statement detailing the legal aspects of the suing. The statement mentioned that Paresh Rawal had accepted 11 lakh यानी कि 11 lakh rupees signing amount. It cited that Paresh Rawal didn't express his dissatisfaction at any point of time during the initial shoot of the film. मतलब जो इन लोगों ने प्रोमो शूट किया वो सब कुछ उसने वहाँ पे वो डिससेटिस्फाई नहीं था, तो ये अचानक जो करना है वो इलीगल है। द लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो इशूड अ वार्निंग सेइंग इफ परेश रावल डिडंट डिपॉजिट 25 करोड़ विद इन 7 डेज, सिविल एंड क्रिमिनल एक्शंस वुड बी इनिशिएटेड अगेंस्ट हिम। यार क्रिमिनल एक्शंस वगैरह ये कुछ ज़्यादा हो रहा है हाँ दोस्तों। द स्टेटमेंट मेंशन दैट परेश रावल हिमसेल्फ अनाउंस दैट ही वॉज पार्ट ऑफ हेरा फेरी 3 वाया ऑन एन एक्स पोस्ट, मतलब जनवरी 30 को उसने बोला था खुद। मिस्टर रावल हैड पब्लिकली एक्नॉलेजेस हिज पार्टिसिपेशन इन फिल्म ऑन 30 जनवरी 2025 वाया पोस्ट ऑन X, formerly Twitter handle. He further formalized his commitment by executing the term sheet dated 27th March 2025, pursuant to which he accepted a payment of 11 lakh। शुरुआत का जो पेमेंट रहता है ना कभी कभी साइनिंग का, वो कम रहता है, वो एक्सेप्ट किया था, लेकिन उसने विदाउट एनी डाउट, मतलब कोई उसके मन में वैसा कुछ था नहीं। हाँ, तो केप ऑफ गुड फिल्म्स ने हुआ क्या है देख लो बाद में। उसने एक्सेप्ट जब किया था वो 11 लैक्स, सब कुछ सही था इनके कहने के अकॉर्डिंग। एक्टिवली जो भी सीन्स हुए थे, जो जब सब कुछ चल रहा था, सब वो एक्टिव भी थे और हैप्पी भी थे। द नोटिस सेड दैट टीज़र वॉज शॉट ऑन 3 अप्रैल, तो आपको याद है कि वो शूटिंग हुआ था टीज़र का। परेश रावल शॉट मोर देन 3 मिनट्स ऑफ फुटेज। द टीज़र शूट 3 अप्रैल को जो हुआ था, याद होगा आपको। 3 मिनट ऑफ फुटेज विथ मिस्टर रावल हैज़ ऑल्सो एंगेज इन creative discussions and planning with fellow cast members including Akshay and Mr. Sunil Shetty. At no point during his period ऐसा कोई कंसर्न नहीं था कि ऐसा कुछ एंगल होगा। अक्षय कंपनी ने जो क्लेम किया है कि सडन एग्जिट जो है वो हेवी लॉसेस होंगे हमारे प्रोडक्शन हाउस को, तो भाई तुमको 25 करोड़ देना पड़ेगा। इफ़ फर्दर रीड, it is only the significant investment and rescheduling commitment were made. The Paresh Rawal attempted to exit project citing belated creative differences. Cape of Good Films believes that this justification, हाँ मतलब उन्होंने कोई रीज़न भी देना चाहिए उस चीज़ का, और 25 करोड़ तो तुमको देना ही पड़ेगा रे बाबा। द सडन अनजस्टिफाइड विड्रॉवल हैज़ कॉज सेवरल फाइनेंशियल लॉस, ऑब्वियस है, डिसरप्टेड शेड्यूल्स, मोमेंटम, मनी, डैमेज्ड, मेनी थिंग्स डैमेज हुई है। उनका कहना है 25 करोड़ का नुकसान हमको हो सकता है, अगर ये होता है तो हम क्रिमिनल एक्शन के तौर पे कार्रवाई करेंगे। परेश रावल ने कंफर्म एग्जिट किया था 18 तारीख को, देख लो, सुन लो,
करेक्ट, 18 तारीख को। और 7 डेज़ में आपको करना पड़ने वाला है, आंसर देना पड़ने वाला है। तो मुझे लगता है कि 25 तारीख को ही वो टीज़र शायद देखने को मिलेगा, मे भी। मुझे लगता है अगर सब कुछ सही है तो, क्योंकि 18 को ही इसने क्यों एग्जिट बोला, और 7 डेज़ का ही इन लोगों ने क्यों नोटिस दिया है कि 7 डेज़ में 25 करोड़ देने पड़ेंगे। समझो बात को, मुझे तो कुछ तो गड़बड़ लग रही है भाई। 25 करोड़, और ये इतने जगह पे चल रहा है ना अभी, 25 करोड़ 25 करोड़। हर यूट्यूबर, हर एनडीटीवी ने भी ये तो एनडीटीवी का आर्टिकल है, पर हर एक न्यूज़ चैनल यही बात कर रहा है। समझ जाओ यार। क्या लगता है बाय द वे, ड्रामा है या रियल है?